प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाती हूँ। इसमें बृहस्पति देव यानी कि विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। इस दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले पुष्पों को धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति उत्तम है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी को भी भिक्षा में कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन के घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिनों के पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसी तरह से भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी तो कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश हो जाए तो तुम मुझे भिक्षा दे दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी कृपा से मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। तब साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान करके घर वालों से कह देना कि उस दिन हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी ना रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करना तथा बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण मत करना, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में कोई काम नहीं होगा और ना तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया, पुरुषों से हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती थी। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी कहने लगे, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं देती थी, और अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे पा रही हो। तुम चाहती क्या हो, कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे यहाँ पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। तब महात्मा जी ने कहने लगे, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गोबर से लीपना, घर के पुरुषों से हजामत मत बनवाना, भूखों को अन्न जल देना, ठीक सायंकाल के समय दीपक जलाना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में फिर से धन धान्य की प्राप्ति होगी। सभी का मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में
धन्य धान फिर से वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।